Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the real name of Allah, who is Rahman Rahim. I am Nematullah Ansari. Today, our topic is Introduction Class Metric. Topic is Physics. The word physics is taken from Greek word physikos, which means natural or nature. ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, फिजिकोस से लिया हुआ है. उसकी माना है नेचुरल और नेचर. जो भी दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करती है, मौजूद रखती है, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं. डेफिनेशन की तरफ आते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस that concern with the study of matter and energy and relation between them. ये एक फिजिकल साइंस से ताल्लुक़ रखती है, मैटर एंड एनर्जी का रिलेशनशिप हो. अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. इसके मुतालिक रिलेशन हो मैटर एंड एनर्जी का. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन. इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल. ह्यूमन, हम ह्यूमन हैं. इसमें ज़ाहिर बात है मैटर भी मौजूद होता है, तो उसमें एनर्जी भी मौजूद होती है, तभी तो हम कुछ काम कर सकते हैं. ज़ाहिर बात है. अब आगे की तरफ चलते हैं. ये तो हमने डिस्कस कर लिया मैटर एंड एनर्जी. अब हम कुछ स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ आल्सो कॉल्ड फिज़िक्स. जो भी यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं, पूरी कायनात की स्टडी को कहते हैं फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ नोन एज किंग ऑफ ऑल साइंसेस और साइंस. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये सब साइंस सब्जेक्ट का किंग है. जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका क्या होगा, ये किंग हो. अब द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स इज़ ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. जैसे कि इंसान की तारीख पुरानी है, वैसे भी फिज़िक्स की तारीख पुरानी है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम इंसान मौजूद हैं. Now we move on the branches of physics. First branch is mechanics. It deals with the motion of object with or without difference of force. इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स. जैसे कि एक कार है, उसको हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो चलेगी. इसको हम क्या कहते हैं, विथ ऑब्जेक्ट विथ फोर्स. अब हम उसी एग्जांपल लेते हैं. कार है, हम अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स. और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है. द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स that concern with the study of motion of bodies and particles. अब बॉडीज़ क्या होती है. बॉडीज़ जैसे कि विजिबल पार्टिकल होता है जो हमको नज़र आता है, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो है इनविजिबल, जो हम नज़र नहीं आते. अब इसकी टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स होता है. एक तो क्लासिकल होता है, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स होता है. अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं बॉडीज़ की. जैसे कि एग्जांपल हो गया, एग्जांपल है मोशन ऑफ कार. ये हम देख सकते हैं, दीज आर द विजिबल्स थिंग्स. एंड अदर एग्जांपल इज मोशन ऑफ फैन. अब हम क्वांटम की तरफ आते हैं. द डील्स विथ द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स के इनविजिबल पार्टिकल. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो हम अपनी नेक्ड आई से कभी नहीं देख सकते. और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम नहीं देख सकते. अब हम नेक्स्ट ब्रांच, इलेक्ट्रिसिटी. इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. हमको इलेक्ट्रिसिटी से ही मालूम होता है कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि
पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करते हैं, वो कैसे, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, लॉज, प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसकी माना यह हुई कि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिज्म, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या कहते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब हम दूसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। ये तो बहुत आसान है। इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कैसे होता है, हम एटम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत के बारे में जाने, और उसकी बनावट कैसे, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। जैसे कि हम वैसे ही एटम के बारे में जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, कि उनमें क्या क्या खासियत और प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं। इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम। यह भी बहुत आसान है। इसकी क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स इसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियर जो होता है ना, उनके बारे में। अब हम आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड में ही ये लफ्ज़ार होता है कि हम सॉलिड मटेरियल होता है ना, उसकी स्टडी करते हैं। वो कैसे, वुड हो गया, स्टोन, प्लास्टिक और मेटल्स, जैसे भी ये सॉलिड मटेरियल्स हैं, दीज आर द सॉलिड प्रॉपर्टीज, हम उनको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब हम आते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमल बॉडीज। जो खिला में चीज़ें मौजूद होती हैं ना, जैसे मून हो गया, सन हो गया, जुपिटर, मार्स, जो भी चीज़ हो गई हमारे ज़मीन में नहीं, जो खिला में मौजूद होती हैं चीज़ें, उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स की तरफ आते हैं। इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड यूज्ड इन मेडिकल साइंस। हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है ना, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है साइंस में, मेडिकल साइंस में। वो कैसे, जैसे कि हम थर्मामीटर लेते हैं, वो क्या होता है, बायोफिजिक्स से। उसमें हम टेम्परेचर मालूम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बायोफिजिक्स का मटेरियल होता है, उसको हम मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल से है। प्लाज्मा
फिजिक्स। इसको हमने इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम क्रुक, इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम क्रुक। हमने विलियम क्रुक ने बताया है प्लाज्मा के बारे में। और दूसरी बात, इट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंसर्न, इसको यहाँ कर लेते हैं, इट कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम ऑफ गैसेस इन स्पेस। ये बात बहुत ध्यान से लिए, इन स्पेस में कहा है, जो भी खिला में मौजूद है हाईली आयनाइज्ड एटम ऑफ गैसेस, जो भी गैसेस पार्टिकल्स इन स्पेस में मौजूद हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। और हाईली आयनाइज्ड एटम वो होता है दोज एटम्स विच है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको इलेक्ट्रॉन फ्री हो, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हम घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली, हमें कोई बंदिश नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी वही हों, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, एंड टेक पार्ट इन रिएक्शन क्विकली, और वो रिएक्शन करें क्विकली में, मतलब कि जल्दी रिएक्शन, किसी बॉन्ड बना लें या कोई आयनिक बना लें। इसी तरह हाईली आयनाइज्ड एटम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जाहिर बात है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, तभी कोई चीज़ कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारी ब्रांचेस पूरी हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह टुमारो विल बी कम। थैंक यू।